वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पाइथन का एक नया ट्यूटोरियल, जिसमें हम बिगिनर से लेके एडवांस टॉपिक्स तक पाइथन के डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि पाइथन हमारे डे टू डे जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उसमें कैसे यूजफुल होता है, और एक एक बेसिक बेसिक पॉइंट डेटा स्ट्रक्चर से लेके उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, सब कुछ हम इसमें डिटेल में इस कोर्स में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस कोर्स में मेरे साथ आप बने रहिए। तो और आज हम इस कोर्स में इंट्रोडक्शन टू पाइथन डिस्कस करने वाले हैं कि पाइथन है क्या, उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं, शेल क्या होता है, पाइथन हमारे किस जगह काम आ सकता है। तो ये सब चीज़ें हम बेसिकली जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं एक बार आपको कोर्स का टॉपिक्स दिखा देता हूँ। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं, जिसमें हम पाइथन इंटरप्रेटर और पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं, शेल क्या होता है, उसको विजुअल स्टूडियो कोड में कैसे सेटअप कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ों को हम करने वाले हैं कवर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ पाइथन का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि पाइथन है क्या और एक्चुअली कहाँ-कहाँ वो यूज़ आता है। तो ये वीडियो थोड़ी बहुत आपको एज़ अ थ्योरी टाइप लगने वाली है, पर उसके वजह से बोर ना होए, क्योंकि आगे हम काफ़ी कुछ प्रैक्टिकल करने वाले हैं इसके अंदर और बहुत सारी चीज़ें हम नई सीखेंगे। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है? तो पाइथन के इंट्रोडक्शन के बारे में। बेसिकली पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हर जगह फिट हो जाती है। आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के किसी भी फील्ड में ले लो, मशीन लर्निंग ले लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लो, जनरेटिव एआई ले लो, आप वेब डेवलपमेंट ले लो, ऐप डेवलपमेंट ले लो, आप जीयूआई डेवलपमेंट ले लो, मतलब डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट ले लो। कोई सा भी डेवलपमेंट ले लो, वो आपका फिट हो जाएगी पाइथन। ठीक है? वो एक्चुअली एक्चुअली ये जो लैंग्वेज है, ये डायनामिक एक लैंग्वेज है, मतलब कि हर जगह प्लेटफ़ॉर्म में ये फिट हो जाती है, अपने आप को उस तरह से मॉडिफ़ाई कर लेती है। इसका जो इंटरप्रिटेशन है, इस लैंग्वेज का जो इंटरप्रिटेशन है, वो काफ़ी ईज़ी होता है। मतलब आप उसको रीडेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से अगर हम उसको देखें तो उसको सीखना आसान होता है, उसके कोड को पढ़ना आसान होता है। तो इस वजह से जो पाइथन है वो इनिशियली हमें काफ़ी सिंपल लगती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि जावा, सी प्लस प्लस, सी, इन सब के कंपैरिज़न में। ठीक है? पाइथन का जो जन्म हुआ था, जो पाइथन को इंट्रोड्यूस किया था, वो 1991 में किया था। मेरे को उनके साइंटिस्ट का तो नाम याद नहीं है, पर हाँ, उस ये जो लैंग्वेज है इसने आते ही तबाही मचा दी थी। ठीक है? पाइथन में हम डिफरेंट पैराडाइम्स, प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स को, इसको पढ़े, इन सारे पैराडाइम्स को हम धीरे-धीरे करके पढ़ेंगे और समझेंगे भी। ये मैं थोड़ा-सा हाई लेवल ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि पाइथन एक्चुअली है क्या और उसको हम क्यों यूज़ कर रहे हैं और पढ़ क्यों रहे हैं एक्चुअली हम उसमें। ठीक है? और जैसे कि मैं बता रहा था कि इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम यूज़ होता है, प्रोसीजरल पैराडाइम यूज़ होता है। ये सारे पैराडाइम्स जो है हमारे पाइथन में यूज़ होते हैं। ठीक है? साथ ही साथ अगर मैं देखूँ तो पाइथन को लर्न करना और उसमें इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी आसान हो जाता है। जैसे जो फॉर लूप्स होते हैं, इफ एल्स कंडीशंस होती हैं। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपेयर में उसको सीखना आसान होता है। जो लर्निंग कर्व है वो थोड़ा-सा सिंपल है, बट काम सिमिलर है बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह। जैसे कि जावा की अगर मैं बात करता हूँ, तो जावा में इफ एल्स कंडीशन होती है, क्लासेस डिक्लेयर करते हैं। लेकिन पाइथन में हमें क्लासेस की डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ना वेरिएबल की, डेटा टाइप की डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। ये सारे जो भी टॉपिक्स हैं, ये एक-एक करके पढ़ेंगे। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, सब कुछ। ठीक है? अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें इस टाइम पे, तो आपको 2 कोड दिख रहे होंगे। पहला है पाइथन का और दूसरा है जावा का। तो आप देख सकते हैं ये सेम प्रोग्राम जो है एग्ज़ीक्यूट करता है, मतलब सेम आउटपुट आपको रिज़ल्ट देगा। आप इसको देखें ध्यान से तो इसके अंदर काफ़ी डिफ़रेंस है। ये जो पाइथन का कोड है ये 2-3 लाइन का ही है, और जो जावा का कोड है ये काफ़ी उससे बड़ा है। ठीक है? तो यही है जावा और पाइथन में अंतर, कि जो पाइथन है वो काफ़ी ज़्यादा आपको कॉम्पैक्ट वे में चीज़ें दे देता है, और जो जावा है और या फिर सी प्लस प्लस है, उसको आपको काफ़ी एक लेंथी वे में चीज़ों को लिखना पड़ता है। तो इस वजह से पाइथन काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। ठीक है? तो ये था पाइथन के बारे में, मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया है। ठीक है? तो अब हम जानेंगे कि पाइथन को किस तरह से हम अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करें और उसका इंटरप्रिटेटर क्या होता है। बेसिकली मैं आपको स्क्रीन पे मैंने वापस से 2 चीज़ें दिखाई हैं। पहला है कंपाइलेशन और दूसरा है इंटरप्रिटेटर। तो अगर हम दोनों को देखें ध्यान से, तो बेसिकली इनमें अंतर क्या है? कंपाइलेशन का मतलब जो होता है, कंपाइलेशन सी, जावा, सी प्लस प्लस, इन सब लैंग्वेज में कंपाइलेशन होता है कोड का। तो कंपाइलेशन बेसिकली है क्या? हमारे पास एक सोर्स कोड है, मतलब कि जो हमने कोड लिखा है, जो मैंने आपको दिखाया था अभी। ठीक है? उसको हम लेते हैं, एक बॉक्स जैसे इंजन में से डालते हैं। ठीक है? और उस इंजन में से उस कोड को निकाल के एक बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है? और उस बाइट कोड को फिर मशीन एग्जीक्यूट करती है। इसे हम कहते हैं कंपाइलेशन। ये प्रोसेस जो होता है, ये एक बार में सारे कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है। इसे इस वजह से ये प्रोसेस, कंपाइलेशन का प्रोसेस लेंथी होता है, टाइम लेता है। ठीक है? लेकिन अगर इंटरप्रेटर की बात करें, तो मेरे पास पाइथन कोड है। मैंने उसकी एक लाइन को पिक किया,
उससे बाइट कोड में कन्वर्ट किया और फिर उसको एग्जीक्यूट कर दिया। ये है इंटरप्रिटेशन। मतलब कंपाइलेशन में सारा कोड एक साथ कंपाइल होगा, लेकिन इंटरप्रिटेशन में एक-एक लाइन हमारे पास कंपाइल होके आउटपुट देगी और जहां पर भी एरर आएगा वहां पे रुक जाएगी, जिसकी वजह से डीबगिंग और टेस्टिंग काफी आसान हो जाती है। कंपाइलेशन में पहले कंपाइल करो, बिल्ड करो, उसके बाद जाके एग्जीक्यूट करो, फिर एरर आया, फिर से वापस से कुछ एरर को सही करो, कंपाइल करो, बिल्ड करो, टेस्ट करो। लेकिन इंटरप्रिटेशन में आप चल रहा है कोड, रुक गया, यहाँ पे रुका है, चलो देखते हैं क्या है, ये है, सही कर दिया, वापस से चल रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, एक लाइन इंटरप्रेट हो जाती है, तो जिस लाइन पे एरर है वो पिकअप जल्दी हो जाती है। कंपाइलेशन में ऐसा नहीं हो पाता है। तो बेसिकली कंपाइलेशन फास्ट है, मतलब कि आपके पास बाइनरी फॉर्मेट आ जाता है तो फास्ट तो होएगा ही हो, बाइट कोड आ जाते हैं। तो एक्चुअली पाइथन में जितनी बार भी कोड एग्जीक्यूट होगा हर बार इंटरप्रिटेशन होएगा। कंपाइलेशन में एक बार बाइनरी कोड आ गया, उसके बाद नहीं चाहिए हमें वो सोर्स कोड, हमें सिर्फ वो बाइनरी फाइल चाहिए ताकि हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लें। तो कंपाइलेशन में जो इनिशियल टाइम होता है कंपाइलेशन का वो टाइम टेकन होता है, लेकिन बाद में वो काफ़ी स्लो, काफ़ी फास्ट हो जाता है। लेकिन इंटरप्रिटेशन में इनिशियली जो इंटरप्रिटेशन का टाइम है वो कम होता है, लेकिन वो बार-बार इंटरप्रिटेशन होता है तो इस वजह से टाइम ज़्यादा कंज़्यूम होता है। ठीक है? तो ये था कि किस तरह से कंपाइलेशन और इंटरप्रेटर डिफरेंट। तो मैं आपको बताता हूँ कि पाइथन इंटरप्रेटर और शेल हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं जाऊँगा किसी ब्राउज़र पे और यहाँ टाइप करूँगा पाइथन। और पाइथन टाइप करने के बाद जो मेरे पास सबसे पहले लिंक आएगा, जो ये python.org/downloads की साइट है, उस पे मेरे को क्लिक करना है। यहाँ पे मेरे पास जो भी वर्ज़न है मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर सकता हूँ। लेटेस्ट जो है वो पाइथन 3.13.1 चल रहा है, तो आप इस पे क्लिक करिए। आपका यहाँ पे पाइथन इंटरप्रिटेटर जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो एक बार ये डाउनलोड हो जाए तो उसके बाद हम इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। तो ठीक है, ये हमारा इंटरप्रेटर डाउनलोड हो चुका है। अब हम इस पे क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास एक्सेल फाइल खुलेगी। तो ये वाला जो ऑप्शन है ऐड python.exe टू पाथ पे टिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमारा जो पाइथन है वो हम किसी भी टर्मिनल से एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो एक ये हम यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे और ये बोल देंगे यस। यहाँ पे अभी इंस्टॉल हो जाएगा थोड़ी देर में ही। ठीक है, तो हमारा पाइथन यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है सेटअप। इसको क्लोज करते हैं और यहाँ पे टाइप करेंगे आईडीएलई और यहाँ पे देखिए आपको आईडीएलई की एक फाइल खुलेगी और मतलब यहाँ पे आपको दिखेगा जो मैंने क्लिक किया था और कुछ इस तरह का शेल जो है हमारे पास ओपन हो जाए। तो इसे कहते हैं पाइथन इंटरप्रेटर और इंटरैक्टिव शेल। ठीक है, तो अगर मैं इसमें कुछ भी कमांड लिखूँ पाइथन की, तो मैं आपको बताऊँगा ये सारी कमांड्स किस तरह से काम करती है, क्या है ये सारी कमांड्स। तो देखिए ये काम कर रहा है, इसको मैंने कहा प्रिंट हेलो तो इसने हेलो प्रिंट कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को हम पाइथन में करते हैं। ठीक है, तो ये एक शेल हमारे पास इंट्रोड्यूस हो गया जिसके थ्रू हम पाइथन को चला सकते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पे कोई भी टर्मिनल खोलता हूँ, ठीक है? और इस टर्मिनल में मैं सपोज़ दैट इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है? और यहाँ मैं लिखता हूँ पाइथन एंटर। तो यहाँ पर भी हम इस शेल को यूज़ कर सकते हैं इंटरैक्टिव टर्मिनल को। अगर मेरे को इससे बाहर निकलना है तो एग्ज़िट। तो बेसिकली ये चीज़ हुई हमारे पास। अब मैं यहाँ पे पाइथन हाइफ़न सी और यहाँ लिखता हूँ प्रिंट दैट इज़ हेलो। तो देखिए इसने हेलो प्रिंट कर दिया, वही चीज़। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस कमांड को एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। तो हाइफ़न ज़ी का मतलब होता है कमांड, ठीक है? तो हम पाइथन उसके आगे हाइफ़न सी और फिर एक डबल कोट्स में पूरी कमांड को हम लिख देंगे या फिर पाइथन कोड को हम लिख देंगे, जो कि हम इस पूरे लेक्चर में सीखने वाले हैं, किस तरह से पाइथन कोड को लिखेंगे, ठीक है? तो इसके बाद हम एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास वो कमांड एग्ज़ीक्यूट हो जाएगी। सपोज़ दैट मैंने बोला कि पाइथन हाइफ़न सी 1 प्लस 2। ओके, तो इसने वो एग्ज़ीक्यूट कर दिया पर प्रिंट नहीं करा है। तो मैं इसको एक बार प्रिंट भी कराता हूँ आपके सामने। देखिए, तो इसने 3 प्रिंट कर दिया है। ठीक है, तो 1 + 2 प्रिंट करके 3 इसने यहाँ पे लिख दिया है। तो ये इस तरह की चीज़ें हम पाइथन से कर सकते हैं। अब बेसिकली ये तो हो गया कि किस तरह से हम किसी कमांड को एग्ज़ीक्यूट करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम आगे आने वाली वीडियोज़ में जानेंगे कि किस तरह से हम एक फ़ाइल को एग्ज़ीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये था कि किस तरह से हम पाइथन को चला सकते हैं। पाइथन शेल क्या होता है हमने अभी जाना कि जैसे हमने यहाँ पे पाइथन टाइप किया तो ये हमारे पास इंटरैक्टिव शेल खुल गया। यहाँ पे हम कितने भी पाइथन की कमांड्स को लाइन बाय लाइन एक-एक करके एग्ज़ीक्यूट कर सकते हैं। हम किस तरह से एक सिंगल कमांड को पाइथन के थ्रू यूज़ कर सकते हैं, जैसे हाइफ़न सी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो
पाइथन हाइफन सी और इस कमांड का नाम लिख देंगे तो वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है? तो बेसिकली ये है पाइथन शेल, जिसके बारे में आज हमने इस पूरी वीडियो में जाना है, किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, पाइथन क्या होता है इंट्रोडक्शन के बारे से लेकर उसके एग्जीक्यूशन तक हमने जाना है। तो बेसिकली ये एक बहुत ही बेसिक है कि पाइथन को हम किस तरह से सेटअप करेंगे, ठीक है? अपने सिस्टम के अंदर। तो ये है क्या बेसिकली पाइथन का इनिशियल प्रोसीजर क्या है। अब उसके बाद एक और चीज़ है, ये तो हो गई हमारी कमांड, तो जैसे मैं इसको लिखता हूँ प्रिंट 1 + 2, ठीक है? तो इस तरह से हो गया प्रिंट हेलो, ठीक है? अगर मैंने बोला कि ये तो ठीक है, ये तो 2-3 कमांड्स हैं, मैं चला रहा हूँ पाइथन की, पर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक बहुत लंबा-चौड़ा कोड है, जो कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहा है। सपोज़ दैट कि वो डायमेंशंस कैलकुलेट कर रहा है किसी चीज़ की, वो वेक्टर अलजेब्रा कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। ठीक है? वो सॉर्टिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो उसको मेरे को एग्ज़ीक्यूट करना है। तो हम ऐसा तो नहीं है कि एक-एक कमांड को लिख के करेंगे कि भाई यहाँ पे हमने ए लिख दिया, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, यहाँ पे इसको डाल दिया, यहाँ से इसको मर्ज सॉर्ट कर दिया, यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। इस तरह की चीज़ें हम इसके अंदर तो नहीं करेंगे, ठीक है? तो हमें उसके लिए चाहिए होती है एक फ़ाइल, जिसके अंदर हमारा पूरा सोर्स कोड रहता है। जैसे हमारा सी, जावा का सोर्स कोड रहता है, वैसे ही एक पाइथन फ़ाइल होती है जिसके अंदर हमारा पूरा सोर्स कोड रहता है। तो वो पाइथन फ़ाइल हम क्या करते हैं पाइथन के साथ देते हैं। तो अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे हमने पाइथन लिया और फिर उसके बाद यहाँ पे abc.py बेसिकली पाइथन की जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन होता है .py। तो इस तरह की फाइल हम कुछ बनाएँगे जिसके अंदर हम सारा सोर्स कोड लिखेंगे और उस सोर्स कोड को इस कमांड के थ्रू हम एग्ज़ीक्यूट करेंगे तो वो सारी सोर्स कोड क्या होएगा एक-एक करके लाइन बाय लाइन एग्ज़ीक्यूट होता जाएगा। ठीक है? तो अभी तो हमारे पास कोई फाइल है नहीं, तो हमें फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। तो सपोज़ दैट कि मैंने यहाँ पे एक नोटपैड ओपन कर लिया। सपोज़ दैट मैंने यहाँ पे एक नोटपैड ओपन कर लिया। मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट हेलो और साथ ही साथ लिख दिया मैंने प्रिंट 1 + 2। ठीक है? यही 2 मैंने एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखे और मैं इस फ़ाइल को क्या करने वाला हूँ, सेव करने वाला हूँ, जो कि मेरी डायरेक्टरी है। मैं जहाँ पे ये वाली डायरेक्टरी में मैं इसको क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। .txt फाइल नहीं, मेरी कौन-सी फाइल नहीं, .py फाइल है और .py फाइल के नाम से मैंने यहाँ पे इसको सेव कर दिया। तो देखिए यहाँ पे द हेलो जो भी मेरी फाइल है उसको मैंने यहाँ पे सेव करके अब अब मैं क्या करता हूँ, मैं उस डायरेक्टरी के अंदर अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ। तो ये हमारा फ़ोल्डर है जिसके अंदर हमारी जो है पाइथन फाइल प्रेज़ेंट है प्रिंट hello.py। अब मैं क्या करता हूँ इसके अंदर एक टर्मिनल के अंदर इसको ओपन कर लेता हूँ और ये देखिए मेरे पास यहाँ पे जो है पाइथन के कमांड्स हैं और मैं यहाँ लिखता हूँ पाइथन प्रिंट hello.py नाम से फाइल है। इसको एग्ज़ीक्यूट किया, एंटर किया, मेरे पास दोनों की दोनों कमांड एग्ज़ीक्यूट हो गई एक साथ। तो ये क्या है एक सोर्स फाइल के अंदर हमने पूरा कमांड जो भी पाइथन का कोड है वो लिख दिया और इस तरह से एग्ज़ीक्यूट करते हैं हम इस चीज़ को। ठीक है? तो हमारे पास 2 तरीके हो गए। पहला तो तरीका हो गया पाइथन हाइफ़न सी और उसके आगे कमांड लिखने का। एक तरीका हो गया इंटरैक्टिव शेल के थ्रू कमांड का काम करने और एक तरीका हमारा ये इस तरह से एक सोर्स फाइल डिक्लेयर करो, जो कि एक बहुत ही अच्छा तरीका है और बहुत ही यही तरीका है जिससे हम काम करते हैं। एक्चुअली यही बात है। ठीक है? सोर्स फाइल के अंदर हम काम करते हैं। ठीक है? तो ये एक हमने सोर्स फाइल डिक्लेयर करी, उसके अंदर सारी कमांड्स लिखी और उसको हमने पाइथन और उस फाइल का नाम .py से एग्ज़ीक्यूट कर दिया। पाइथन का एक्सटेंशन क्या होता है? .py। अब ये तो हमारा था नोटपैड। इसके अंदर हम ना तो फॉर्मेटिंग सही से कर पाएँगे, ना एफिशिएंटली कोड लिख पाएँगे, ना फास्ट वे में डेवलपमेंट कर पाएँगे। तो ये तो थोड़ा-सा मतलब यूज़ कर सकते हैं करने को, बट एक मैं रिकमेंडेशन नहीं है ये, क्योंकि हमारे पास इससे बेटर आइडियाज़ है, मतलब बेटर टेक्स्ट एडिटर्स हैं। तो जैसे कि मैं एक विजुअल स्टूडियो कोड टेक्स्ट एडिटर आप सभी ने अगर प्रोग्रामिंग वर्ल्ड से जुड़े हैं तो सुना ही होगा, ठीक है? तो हम उसको इंस्टॉल करेंगे तो हम कुछ नहीं विजुअल स्टूडियो कोड की साइट है, विजुअल स्टूडियो कोड लिखेंगे हम गूगल पे या जिस पे भी, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड की साइट पे जाके उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है, कुछ और काम नहीं करना है और हमारे पास यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड फॉर विंडोज़ यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पे आप विंडोज़ 10 और 11 के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने डाउनलोड कर रखा है पहले से इसलिए मैं वापस डाउनलोड नहीं करूँगा। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, राइट क्लिक करके न्यू विंडो खोली, तो विजुअल स्टूडियो कोड की मेरे पास एक नई विंडो यहाँ पे खुल जाएगी। अब इस कोड के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ फ़ोल्डर्स को ओपन करता हूँ। तो ओपन करता हूँ फ़ोल्डर्स को, यहाँ पे मैंने करा डॉक्यूमेंट्स पे गया, यहाँ पे मैंने अपना फ़ोल्डर का नाम सर्च किया, ठीक है? और इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास वो फ़ोल्डर ओपन हो गया।
तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो भी मैं इसमें काम करूँगा फ़ोल्डर में, जितनी भी फाइल्स मैं डालूँगा, जितने भी फ़ोल्डर्स मैं डालने वाला हूँ, वो मेरे को यहाँ पे शो होने वाले हैं। उदाहरण के तौर पे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके या फिर न्यू पे क्लिक करके एक फ़ोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम लिखता हूँ कोड स्निपेट्स, ठीक है? तो यहाँ देखिए आपको वो कोड स्निपेट्स नाम से फ़ोल्डर दिख जाएगा। अब इस कोड स्निपेट्स के अंदर मैं एक टेक्स्ट फ़ाइल बना देता हूँ, जिसका नाम लिख देता हूँ task.txt। तो यहाँ पे देखिए आप task.txt खुल गई यहाँ पे। अब task.txt जब यहाँ पे खुल गई तो यहाँ पे हम उसके अंदर कुछ भी काम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं अगर कुछ लिखूँगा या फिर यहाँ पे मेरे को रिकमेंडेशन भी मिलती हैं स्पेलिंग वाइज़, बाकी पाइथन है तो और भी रिकमेंडेशन मिलती हैं। अब हमें तो अपनी आईडी को पाइथन के हिसाब से डेवलप करना है, तो मेरे पास यहाँ पे पाइथन के हिसाब से एक्सटेंशन इंस्टॉल है। यहाँ पे आप जाइए एक्सटेंशन के अंदर, यहाँ पे टाइप करिए पाइथन। आपको जितनी भी एक्सटेंशंस होंगी पाइथन से रिलेटेड, वो सारी आपके पास लिस्ट डाउन हो जाएँगी। मैंने कुछ इंस्टॉल कर रखी है जैसे पाइथन डीबगर, पाइथन की जो माइक्रोसॉफ्ट की एक्सटेंशन होती है वो। तो इस तरह की आप 2 एक्सटेंशंस हैं आप इंस्टॉल कर लीजिए। आपको काफ़ी आसानी हो जाएगा कोड करने के अंदर। तो जैसे कि यहाँ पे कलरिंग हो गई, यहाँ पे रिकमेंडेशंस हो गया, देखिए ऐसे, ठीक है? रिकमेंडेशंस हो गए, 1+2 इस तरह से रिकमेंडेशंस भी आपको मिल जाएँगे आईडीई के अंदर और आपको काफ़ी सहूलियत हो जाएगी। ठीक है? तो ये है हमारी विजुअल स्टूडियो कोड आईडीई जिसको हमने पूरा यहाँ पे सेटअप कर दिया है, कर रखा है मतलब कि एक्सटेंशन इंस्टॉल करने हैं और कुछ नहीं यहाँ पे ऐसे एक्सटेंशन इंस्टॉल करने हैं, यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन बटन आएगा, जैसे मैं दूसरी एक्सटेंशन को दिखाऊँ, यहाँ पे इंस्टॉलेशन बटन है, इस पे क्लिक करके आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है? तो ये था कि किस तरह से विजुअल स्टूडियो कोड को सेटअप करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे, कौन-सा आईडी यूज़ करेंगे, इंटरप्रेटर क्या होता है और इंट्रोडक्शन क्या है पाइथन का, पाइथन है क्या? एक्चुअली हमने इस पूरी वीडियो के अंदर वो चीज़ जानी है, ठीक है? अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कि पाइथन के जो बेसिक प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल असाइनमेंट्स हैं, ऑपरेटर्स हैं। आगे आने वाली वीडियोज़ में डेटा टाइप्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में एक-एक करके बहुत ही डिटेल में जानेंगे, ठीक है? डिक्शनरी क्या है, टुपल क्या है, सबके बारे में जानेंगे। ठीक है? तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इस कोर्स में मेरे साथ बने रहिए। इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम प्रिंट स्टेटमेंट्स के बारे में अच्छे से जानने वाले हैं, डेप्थ में जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।